हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजू टेक ब्लॉग में। आज की वीडियो दोस्तों एक एलईडी रिपेयर के बारे में है। इसका हम मदरबोर्ड चेंज करेंगे, तो यही वीडियो रहने वाली है दोस्तों। और ये वीडियो किसी मैकेनिक के लिए नहीं है, ये एक नए सीखने वाले लड़कों के लिए, या फिर आपका टीवी घर पर है तो आप खुद रिपेयर कर सकें, इस बारे में दोस्तों ये नॉलेज के बारे में वीडियो है। मैं इस वीडियो में सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसका मदरबोर्ड अगर आपका टीवी का ख़राब हो जाए तो आप खुद कैसे चेंज कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है, कितना इसका प्राइस आता है और कैसे आप इसको लगा सकते हैं अपने टीवी में। अगर आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाए तो किन किन स्थितियों में आप इसको बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे पास ये 32 इंची का टीवी है और ये हमारा इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, कार्ड लगा हुआ है, इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मर्फी कंपनी की है, लेकिन हम इसमें चाइना वाला जो मार्केट से आने वाला कार्ड होता है वो हम डालेंगे, इसके अंदर लगाएंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि ये जो मेन आईसी है इसकी, ये खराब हो गई है और हीट हो रही है ये, तो इस वजह से हमें ये पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि आईसी ये चेंज हो नहीं सकती। अगर कोई और फॉल्ट होता है तो दोस्तों इसमें मॉड्यूल लग जाता है। उसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि रिपेयर कैसे किए जाते हैं ये कार्ड। जैसे कि सप्लाई आपकी ख़राब हो जाए तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपका बैकलाइट वाला सर्किट, जो ये बैकलाइट को करंट देता है, ये सर्किट आपका ख़राब हो जाए तो आप इसको अलग से एक इन्वर्टर कार्ड नाम से एक मॉड्यूल आता है, उसको लगा करके कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी बारे में दोस्तों अगली वीडियो में हम ये जानकारी देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये मदरबोर्ड चेंज करके दिखाएंगे, आप खुद कैसे इसका मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास एक मार्केट का मदरबोर्ड है, तो ये देखिए, ये हमारे पास एक मार्केट का मदरबोर्ड है। हम इसको इसकी जगह इंस्टॉल करेंगे और ये इसके साथ रिमोट आया हुआ है, तो इसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। अब मैं आपको इसके प्राइस बता देता हूं। तो ये एंड्रॉयड कार्ड है, एक सादा वाला कार्ड आता है, नॉर्मल वाला, जिसमें एंड्रॉयड नहीं होता है। तो ये एंड्रॉयड वाला कार्ड है। अगर आप नॉर्मल वाला कार्ड लगाएंगे तो लगभग आपका 1000 से 1500 रुपये के बीच आपको मिल जाएगा मार्केट से नॉर्मल वाला कार्ड। और स्मार्ट वाला कार्ड अगर आप ले रहे हैं एंड्रॉयड वाला, तो ये 1500 से 2000 के बीच आपको कार्ड मिल जाता है मार्केट में आसानी से। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इसके जो ये जैक हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे हैं वैसे ही लगा लेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल नए होंगे तो आपको जैसे हैं वैसे ही लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले ये एक मेन लीड होती है इसकी, यहाँ पर ये एक मेन लीड होती है। तो मेन लीड को निकाल लेंगे सबसे पहले और हम इसको रखेंगे इस तरीके से। इसमें कुछ जैक दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये मेन लीड का जैक है, यहाँ पर ये सेंसर और कीपैड का जैक है, यहाँ पर ये स्पीकर का जैक है। ये जो जैक है दोस्तों, ये इसमें कुछ लगता नहीं है। अगर मॉड्यूल हम लगाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर 12 वोल्ट हमको मिलते हैं। तो ये 12 वोल्ट सप्लाई चेक करने के लिए या फिर उससे 12 वोल्ट सप्लाई मॉड्यूल को देने के लिए ये जैक लगाया हुआ होता है एक्स्ट्रा। और फिर इसके बाद एक ये जैक हो, जो ये बैकलाइट को सप्लाई देने के लिए जैक लगाया जाता है। और बाकी तो ये फंक्शन है ही आपके। AV हो गए 2 ये आपके, और एक HDMI है, इसमें 2 USB हैं, और ये इंटरनेट केबल का पोर्ट है दोस्तों। तो यही इसके अंदर सब कुछ है। अब चलिए इंस्टॉल करते हैं, इसके जैक लगाते हैं। सबसे पहले आप मेन लीड लगा लीजिए, ये जैक आ गया यहाँ पर। इसके बाद ये आ गया जैक हमारा सेंसर का और कीबोर्ड का, जो की बटन होते हैं हमारे। तो ये सेंसर का जैक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये जैक दोस्तों, ये जैक बहुत देख करके लगाना होता है, इनके अंदर तो खांचे होते हैं, आप इसको उल्टा नहीं लगा सकते, ये तो सीधे ही लगेंगे और ये भी सीधे लगेंगे। इनको आप बहुत देख के लगाना पड़ेगा। ये LVDS बोलते हैं इसको। ये पैनल वाली केबल होती है, ये पैनल वाली केबल होती है। देखिए यहाँ से यहाँ पर गई, तो ये पैनल वाली केबल होती है। इसको बहुत हिसाब से लगाना पड़ता है। अब इसकी जानकारी दोस्तों ये है लगाने की, इसका तरीका ये है लगाने का। इसके अंदर
एक निशान बना हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पर नए कार्ड में ये बन रहा है, और जो पुराना वाला कार्ड जिसमें हमने निकाला है उसमें यहाँ पर ये बन रहा है। तो ये व्हाइट कलर का निशान आपको मिलेगा हर कार्ड में LVDS वाले कनेक्शन में। जहां पर ये निशान बना हुआ होता है वहां पर ये जो रेड वायर होती है, ये रेड वायर दोस्तों प्लस सप्लाई जाती है यहाँ से 12 वोल्ट या 5 वोल्ट पैनल के लिए। तो ये प्लस सप्लाई होती है। ये प्लस सप्लाई जो ये निशान होता है उस साइड में हमें लगाना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से इसको लगा लेंगे। ये यहाँ पर लग गया। तो ये दोस्तों हमारे कनेक्शन लगभग हो चुके हैं, और एक ये है हमारा, तो इसको भी सीधा ही लगाना होता है। ये जैक है, तो ये जैक हमारा यहाँ पर हैगा। यहाँ पर ये बैकलाइट का जैक हम सीधा लगा देंगे। ये दोस्तों वाईफाई का एंटीना होता है, यहाँ पर ये वाईफाई का एंटीना होता है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंटीना इसके अंदर भी है, इसका निकाल लेंगे और यही लगा रहने देंगे। इसको हटा लेते हैं, इसको खोल लेते हैं और इसको फिर इसके बाद कस लेंगे। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले कोई सी भी ये एक पत्ती खोल लीजिए। साइड वाली पत्ती ज़्यादा आसान रहती है खोलनी, तो इस पत्ती को खोल लीजिए और इसके अंदर 4 पेच होते हैं। इन 4 पेचों को खोलिए इस तरीके से। तो इसको साइड में रख देते हैं और इसको जो नया वाला कार्ड है इसको हम लगा लेते हैं। इसमें दोस्तों कुछ कटिंग वटिंग भी होती है। ये तो सेम कार्ड है, यहाँ पर तो बिल्कुल सेम कार्ड हमें मिल गया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है AB डबल होता है तो साइड में ही होता है या फिर नीचे होता है। तो इनकी दोस्तों कटिंग करनी पड़ती है। जो ये पत्तियां हैं प्लास्टिक की, इनकी कटिंग करनी पड़ती है और इनकी सेटिंग बिठानी पड़ती है। लेकिन ये सेम मिल गया है तो हम ऐसे ही कस लेंगे, इसको आराम से लगा लेंगे। तो ये देखिए कितने आराम से आ गया है। इसको भी कस लेंगे आराम से। तो ये कार्ड हमने कस लिया है। अब बारी है इसको चेक करने की। इसको सप्लाई देते हैं और ये इसका सेंसर है, ये इसका इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर यहीं पर रखेंगे और इसको सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर ये प्लग लगा दिया मैंने और सप्लाई इसकी ऑन कर देते हैं। तो इसका इंडिकेटर ऑन हो गया है, ये देखिए दोस्तों। और ये इसका रिमोट है, ये इसका रिमोट है। ऑन कर देते हैं इंडिकेटर को। तो ये देखिए हमारी LED ऑन हो गई है। ये बैकलाइट आपको दिख रही होंगी जलती हुई। और ये देखिए यहाँ पर शीशे में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें दोस्तों पिक्चर उल्टी आ रही है, इसको सीधा करेंगे। कभी कभी LVDS कलर भी खराब आते हैं। LVDS चेंज करने के लिए LVDS चेंज हो जाती है, पैनल चेंज हो जाता है, सेटिंग अच्छे से नहीं बैठती है किसी कार्ड में। तो इसमें देखिए ये पिक्चर उल्टी आ रही है दोस्तों। इसको सीधा करेंगे और इसका कोड क्या होगा ये ट्राई करेंगे। तो चलिए इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारी पिक्चर उल्टी पिक्चर सीधी करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले AB पर लेकर आएंगे इसको, यहाँ पर AB1 पर। तो AB1 करने के लिए ये देखिए AB1 पर कर लीजिए या HDMI पर कर लीजिए। ये हमने AB1 पर कर लिया है। अब इसका सोर्स बटन दबाएंगे, ये वाला सोर्स बटन दबाएंगे रिमोट का। तो ये हमने सोर्स बटन दबा दिया है। और इसके बाद हम कोड डालेंगे दोस्तों। ये सोर्स बटन दबा करके 1147 कई सारे कोड आते हैं, मैं आपको बतला रहा हूँ, आप याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं कॉपी पेन लेके, जिससे हमारा ऑन हो जाएगा, खुल जाएगा सर्विस मोड। उसी पर हम छोड़ देंगे। कई सारे कोड मैं आपको ट्राई कराऊंगा, जैसे कि सोर्स दबा के 1147 आता है। अब सोर्स इससे नहीं खुला है तो दूसरी बार हम दबाएंगे 4711, इससे भी नहीं खुल रहा है। ये कोड होते हैं दोस्तों चाइना कार्डों के, आपको ध्यान रखने चाहिए। इसके बाद मेनू दबाकर भी काम होता है। तो मेनू में बिना एंड्रॉयड वाले पर काम ज़्यादा होता है। ये यहाँ पर होम पर आ जाएगा मेनू से। तो हम सोर्स पे ही लाएंगे, फिर इसको AB पे ओके कर देता हूँ मैं।
तो यहाँ पर हमने सोर्स वाला बटन दबाया। अब 2008 आता है दोस्तों, पहले 208 हम ट्राई करेंगे सोर्स के बाद। सोर्स 208, इससे भी नहीं खुला। फिर दोबारा ट्राई करेंगे सोर्स 2008, इससे भी नहीं खुला। अब हम ट्राई करेंगे सोर्स 2580। देखिए दोस्तों 2580 इसका जो सर्विस मोड कोड है वो खुल चुका है। तो हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं इसकी उल्टी पिक्चर को। तो यहाँ पर पैनल सेटिंग में जाएंगे हम। ये हमारी फैक्ट्री खुल चुकी है, सर्विस मोड खुल चुका है, और यहाँ पर पैनल सेटिंग में जाएंगे। तो पैनल सेटिंग में जाने के बाद ये ओके कर देंगे। ओके आ गया। अब यहाँ पर हमें इतनी सारी सेटिंग ये खुल गई हैं LVDS की। तो हमें सिर्फ मिरर में जाना है। ये देखिए मिरर यहाँ पर आ रहा है, हमें मिरर में जाना है। इसका मिरर उल्टा हो गया है तो उसी को हमें सीधा करना है और कहीं पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। एंगेज मोड इसके अंदर कभी भी हमें चेंज नहीं करना चाहिए, ये जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए। वरना एंगेज मोड दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। इसके कलर चेंज होने लगते हैं डिस्प्ले के, कभी ब्लैक होता है, कभी वाइट होता है, कभी रेड होता है, कभी ब्लू हो जाता है, कभी ग्रीन। तो इस तरीके से इसके कलर चेंज होने लगते हैं, उसको एंगेज मोड बोलते हैं। और ये वाली सेटिंग ऑन करने पर ही ये एंगेज मोड ऑन होता है और इसके कलर खुद ब खुद चेंज होने लगते हैं। तो इसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। अगर आपने ये छेड़ भी दिया है कभी तो इसको ड्राइव कर लेना चाहिए, पीछे कर लेना चाहिए LED बिना बंद किए, तो ये ठीक हो जाता है। वरना सॉफ्टवेयर तक इसका चेंज करना पड़ता है कभी कभी। उसकी भी सेटिंग होती है पावर बटन से और रिमोट से, तो उसको बाद में हम समझेंगे। सबसे पहले अपनी ये मिरर सेटिंग ठीक करते हैं। ये नॉर्मल है दोस्तों, इसको हम आगे पीछे करके देखेंगे। तो ये देखिए ये इस साइड में आ गया मिरर, और फिर से दोबारा जलाएंगे तो ये फिर उल्टा आ रहा है। एक बार और करेंगे और ये देखिए हमारा बिल्कुल पैनल सीधा हो गया है और अक्षर भी हमारे सीधे हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मिरर वाली सेटिंग अगर उल्टी आपकी पिक्चर आ रही है तो ये मिरर पैनल में जाके मिरर वाली सेटिंग को आपने सेट करना होता है। तो ये हमारी पिक्चर देखिए बिल्कुल सीधी हो गई है। तो चलिए अब इसको बैक कर लेते हैं। और इस तरीके से आप अपना कार्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है और हमारा टीवी बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। मदरबोर्ड हमारा लग चुका है और सारी सेटिंग हमने इसकी फिनिश कर ली है। आप भी इस तरीके से अपने टीवी में मदरबोर्ड लगा सकते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो जाए तो जैसे मैंने जानकारी दी है उस तरीके से, उस जानकारी से आप खुद भी लगा सकते हैं अपने घर पर, या फिर कोई बंदा सीख रहा है या आपको इस काम में इंटरेस्ट है जरा भी, और इलेक्ट्रॉनिक का जरा भी काम अगर आप जानते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। ये मिस्त्रियों के लिए दोस्तों वीडियो नहीं है, ये नए सीखने वाले लोगों के लिए हैं, और जो अपने घर पर ही रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से अपने रिपेयर कर सकते हैं टीवी को मदरबोर्ड लगा करके, अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो गया है। तो दोस्तों ये थी मदरबोर्ड लगाने की जानकारी। टीवी में अपने घर पर कैसे मदरबोर्ड लगाएं, ऐसी ही जानकारी दोस्तों हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।